बायजूस द एडीटेक कंपनी स्टार्टअप की दुनिया में सबसे उभरता हुआ सितारा बायजूस रविंद्रन बायजूस जो कि बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट कुन्नूर से आते हैं और उन्होंने इतना धमाल मचाया कि स्टार्टअप इतने ज्यादा ग्रो करी और आज के टाइम में ये हालत है कि उसको बंद कैसे करें, उसकी लाइबिलिटीज कैसे क्लियर करें, एम्प्लॉय की सैलरी, एफ टीडीएस, बाकी सारी चीजों की ड्यूज कैसे कंप्लीट किया जाए, इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी सडन बायजूस के फेलियर की स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी और आपने बहुत सारी चीजें उनके ऑब्जर्व भी किए होंगे, उनके नंबर्स को लेकर के, उनके डिलॉइट्स वाले कंट्रोवर्शियल उनके रिजाइन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना। 2020 में एक पेरेंट से बात कर रहा था और उन्होंने बोला कि आजकल ट्यूशंस और स्कूल के अलावा ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर ये ना ले तो बच्चे स्मार्ट नहीं हो। और स्मार्ट क्लास के नाम पे बायजूस ने जो धमाल मचाया था वो याद करने वाली चीजें। कोविड के टाइम में बायजूस का रेवेन्यू 100% ग्रो किया है और बायजूस की सक्सेस स्टोरी को कोई भी नहीं भुला सकता। इन्होंने 2011 से लेकर के 2022 तक धूम मचा के रखी थी। स्टार्टअप्स में इन्होंने सबसे फर्स्ट यूनिकॉर्न, सबसे स्पीड यूनिकॉर्न और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। बायजूस में ऐसा क्या हुआ जो सडनली सारी चीजें डाउन होने लगी, 95% वैल्यूएशन डाउन हो गई, इन्वेस्टर का पैसा डूबने लगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा डे वन से ही, तभी इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलने लगी। आज के टाइम में हर एक हिंदुस्तानी नौजवान का सपना है कि मैं एक अपना स्टार्टअप खोलूं, वो भी यूनिक स्टार्टअप खोलूं और वो आइडिया मार्केट में आते ही धमाल मचा दे। लेकिन ऐसा 99% नहीं होता है और बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं अपने इनिशियल स्टेज में ही बंद हो जाते हैं। तभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई है ताकि उनको सर्वाइवल उनका ईजी हो जाए और वो अच्छे से काम कर सकें और स्टार्टअप करने से रोजगार दे सके। क्योंकि पूरे देश में डेवलप होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और उससे कंपनी इंडिया का ग्रोथ होगा। आज इंडिया में मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है। लेकिन एक स्टार्टअप कंपनी जो कि यूनिकॉर्न बनने के बाद इस तरह से धड़ाम से गिरेगी और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हल्ला हो जाएगा कि बायजूस जैसी कंपनी का वैल्यूएशन बिल्कुल भी डाउन है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इस चिंता का विषय है कि ऐसी कौन सी गलतियां करी रविंद्रन बायजूस ने जो कि उनके वैल्यूएशन डाउन हो गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर आप किसी कंपनी के को फाउंडर हैं या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आपके लिए ये आज की वीडियो है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अपनी कंपनी को कहाँ ग्रोथ में ले जा रहे हैं और आपकी कंपनी में सैलरी टाइम पे आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो बायजूस की ये 5 बड़ी गलतियां जो कि पूरी कंपनी को ले डूबी है, जिसमें सबसे पहला है कि रॉन्ग एक्विजिशन। बहुत सारे ऐसे कंपनी एक्वायर किया जिसमें व्हाइट हैट जूनियर, ई लर्निंग और भी बहुत सारे मल्टीपल एंटिटीज हैं जिसको एक्वायर, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिनको रविंद्रन बायजूस ने एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जब ये एजुकेशन सेक्टर में कम्प्लीटली फ्लो कर रहे थे तब इनके सर्विस क्वालिटी अच्छी थी, लोग पसंद करते थे। लेकिन जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट में, सर्विसेज में प्रोडक्ट ऐड कर दिया जो कि हार्डवेयर, टैबलेट्स और बाकी सारी चीज़ें सेल करने लगे, तो पेरेंट्स का भी ट्रस्ट हिलने लगा क्योंकि वो कुछ भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने सब्सक्रिप्शन के साथ हार्डवेयर प्रोडक्ट भी बेचने लगा, तो उससे उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ और उनकी सर्विस क्वालिटी में डाउनफॉल आ गया, जिसके कारण से पेरेंट्स का ट्रस्ट हिलने लगा। इन्वेस्टर का पैसा पानी में बहाना। बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए बायजूस में ग्रो करने के लिए, लेकिन बायजूस ने उसके शाहरुख खान की स्पॉन्सरशिप और मेसी की स्पॉन्सरशिप और भी बहुत जगह पानी से में पैसा बहाया, जिससे कंपनी में कैश फ्लो कम हो गया और उसके कैश फ्लो कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी। रिवेन्यू ट्रैकिंग ऑन टाइम बेसिस सबसे बड़ा था कि रिवेन्यू ट्रैकिंग ऑन टाइम बेसिस, जिसमें बायजूस जो भी सब्सक्रिप्शन उनके मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे होते थे, जिन्होंने एनुअल और क्वार्टरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लिया था या मंथली बेसिस पे लिया था, जो इन्होंने मंथली बेसिस पे लिया था उनका भी जो आने वाले कमिंग मंथ्स के रिवेन्यूज हैं उनको भी ये प्रोजेक्टेड लेकर के रखते थे और बाद में उसको अपने प्रॉफिट में काउंट करते थे, जिससे रिवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई दिखता था और प्रॉफिट कम हो जाता था। क्योंकि अगर मान लो किसी ने नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पेमेंट नहीं करी तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। इसी तरह किसी ने साल भर सब्सक्रिप्शन ले लिया और मिड में अनसब्सक्राइब कर दिया, रिन्यूअल नहीं हुए, तो उस प्रोजेक्टेड इनकम में भी इन्होंने काफ़ी सारे घपले किए हैं, जिसमें समझ में आता है कि वो
नंबर्स ही गलत होते थे। ऑडिट रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा, इनके ऑडिट रिपोर्ट्स में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज आती थी जिसको बोर्ड के थ्रू दबाया जाता था और उन रिपोर्ट्स को कैसे भी ओवरकम कर दिया जाता था कि दबा करके कि ये गलती से हुआ था या कुछ भी ऐसा, और वो बाहर नहीं आने दिया जाता था, जिसके कारण बैलेंस शीट भी टाइम से फाइल नहीं हो पाती थी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें टाइम पे रिपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारे नंबर्स पीछे चले जाने लगे और लॉस मेकिंग कंपनी का पता ही नहीं। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा एक कंपनी में ग्लिच होता है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय ही वर्क करते हैं और उन एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं। बायजूस में उनकी सैलरी का 70 से 80% वेरिएबल कंपोनेंट दिया जाता था, बाकी सारे फिक्स कंपोनेंट में होते थे 20%। और इतनी टॉक्सिटी और वर्क टारगेट का प्रेशर होता था ताकि एम्प्लॉई अगर या तो टारगेट अचीव कर पाएगा तो ही उसको उसकी पेमेंट मिलेगी, अगर नहीं कर पाया तो उसको टर्मिनेट या पीआईपी दे करके कर दिया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा अट्रेशन रेशियो था और कंपनी में कोई भी स्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाता था। और नहीं काम करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें में आपको पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता था, क्योंकि जो भी बंदे नए रिक्रूट होते थे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना और उसके बाद जो मार्केट में एग्जीक्यूशन के लिए जाते थे उनको अलग अलग चैलेंजेस आना, इसमें ह्यूमन कैपिटल मैनेज की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जो अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि रविंद्रन बायजूस को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया है और मुसीबत में डालने के साथ साथ बायजूस कंपनी अब बंद होने के कगार में आ गई है। 90% की वैल्यूएशन डाउन हो चुकी है और इस रीजन से बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी से कई सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे खींचे भी हैं ताकि उनका मनी जो है सेफ हो और उनके रिपोर्ट्स सही हो। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या टाइम एक स्टार्टअप कंपनी या एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी टाइम टू टाइम अपने नंबर्स अपडेट करे, उनकी मॉनिटरिंग हो और मॉनिटरिंग के साथ साथ जब वो लिस्टिंग के लिए जा रही है तो उनके प्रॉपर ऑडिट हो करके ही लिस्टिंग होता है। कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको किसी टॉपिक में हमारे से कोई रिप्लाई चाहिए या वीडियो देखना हो तो आप हमारे कमेंट पे कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।